यस, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो लास्ट टाइम जहाँ ट्रैवल ख़त्म हुआ था या फिर जहाँ स्टॉप हुआ था वहीं से ट्रैवल रीस्टार्ट हो गया। और कविता मौसी तो इनसे लास्ट टाइम बाय बोला था, वापसी वाले हाय बोल रहे हैं। इस टाइम हाय बोल रहा हूँ। और इस टाइम नॉर्थ के जगह नॉर्थ जा रहा हूँ, तभी मुंबई की ओर बढ़ रहा था। तो ये एक हैप्पीनेस है, जहाँ स्टॉप था वहीं से जो है यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। थैंक यू मौसी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू। यस, तो भैया ने कचौड़ी और पूरा दे रहे, और ये लोग पूरे जो रास्ते पे मिले थे उन्होंने बहुत हैप्पी हूँ कि सुबह से आई थिंक 6:30 के बाद मैं अभी कुछ तो खाने वाला हूँ। और वो भी कचौड़ी, यहाँ की फेमस कचौड़ी है। ओके, ये भैया की भी ले ले अपनी यहाँ की। ओके। जैसे मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, वैसे भोपाल यहाँ पे कचौड़ी फेमस है आई थिंक सो। तो अगर भोपाल और एमपी में आओगे तो कचौड़ी यहाँ की फेमस है, खाना ज़रूर। मतलब ये पापड़ बेच के हम हमारा घर परिवार चलाते हैं। जी हाँ, और लोग ले लेते हैं पापड़, खरीदते हैं। खरीदते। कितने का एक पापड़ बेचते हो? 5 का एक बेचते हैं। 5 का एक? हाँ, बड़ा पापड़ रहता है या छोटा? बड़ा। बड़ा पापड़, क्या बात है, पता नहीं, बट ये भेजते हैं उस तरीके से। और लोग पापड़ खाते हैं, एंजॉय करते हैं पापड़ हाँ, खाना। तो इसलिए इनका भी, दारू पीने वाले भी। दारू पीने वाले, हाँ, उनका काम करते आप। तो चकना देने का काम काका दिनेश काका करते हैं दारू पीने वालों को ऐसे। तो ये पापड़ भेज के मीन्स ये भी अच्छा कंसेप्ट है। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि पापड़ बेचना या फिर पापड़ भेज के धंधा होता है। वो बहुत अच्छा लगा दिनेश भैया आपके साथ बात करके, बहुत थक गया हो यार। तो ये मुझे पीछे कहीं और से चलते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बहुत समय से देख रहा हूँ तुम्हें चल रहे हो ऐसे। और इनको भी सच नहीं लग रहा है हिमालय तक जा रहा हूँ। हंस रहे हो। हाँ हिमालय कोई यहाँ थोड़ी रखा हुआ है। हाँ अभी तो आप एमपी में ही चल रहे हैं। हाँ, तो हिमालय आ जाएगा ना, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? धीरे धीरे आ जाएगा। आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन वक्त लगेगा आपको चलने पहुँचने में वहाँ हाँ, हिमालय। यस। टी 10:30 बजे दिनेश काका ने चलते चलते उनसे बातचीत हो गई, और ये भैया ने टी दिया है यहाँ पे। ये गांव कौन सा? सुखी सेवनिया। सुखी सेवानिया ही गिरता है ये भी। ओके, तो सुखी सेवानिया, और यहाँ से और 30 किलोमीटर शायद से ये है सांची। सांची। 35 किलोमीटर का जर्नी अभी भी बाकी है। तो हैव अ टी ब्रेक। जो कर्क रेखा होती है तो उसके ऊपर से जो है वो ठंड शुरू हो जाती है। और बेसिकली कर्क रेखा के जो नीचे वाला एरिया रहता है वो थोड़ा गर्मी वाला हिस्सा जो कहते हैं ना, तो ये बेसिकली एमपी में से निकलने वाली कर्क रेखा है। और यहाँ से तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर सांची है। तो वो पूरा गांव भी नहीं है, ओनली प्लेन रास्ता है जितना ट्रैवल किया, तो उस वजह से। और आजू बाजू जो है वो खेती होती है। तो यहाँ पे बेसिकली बारिश के समय पे धान यानी कि चावल लिया जाता है, और जैसे बारिश ख़त्म हो जाती है तो गेहूँ लिया जाता है। तो बेसिकली ये 2 मेन क्रॉप्स है जो इस लाइन ऑफ पार्ट में लिया जाता है। बट हैप्पी हूँ कि फर्स्ट टाइम ऐसे है कि कर्क रेखा जो है वो देखने का चांस भी मिल गया। तो आप कभी भी सांची आते हो तो इस वृक्ष को देखना मत भूलना। ये बोधि वृक्ष है यहाँ का। गौतम बुद्ध जी ने जब तपश्चर्या करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उसी का एक मूल जो है वो यहाँ पे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे वो लगाया था। और इससे मीन्स आप इसका एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते हो। और उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पुलिस गार्ड्स जो रहते हैं, यानी कि यहाँ पर पुलिस रहते हैं जो इस वृक्ष का पूरा देखभाल करते हैं। और
इसका खर्चा जो है पूरे साल का वो कम से कम 12 लाख हो जाता है। हाँ, लगभग 12 लाख तक सिर्फ इस वृक्ष का देखभाल करने के लिए ये खर्चा होता है। आई थिंक सो ये जिस तरीके से इस वृक्ष को स्पेशलिटी दी गई है उसी तरीके से हर एक वृक्ष को आई थिंक सो स्पेशलिटी मिल जाए तो लाखों पेड़ पौधे बच सकते हैं, लाखों बोधि वृक्ष बच सकते हैं और इसके नीचे आई थिंक सो बच्चे लोग वगैरह सब खेल सकते हैं। बट बहुत सुनने में अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग भी लगा, पर थिंग्स इज नाइस। ये बोधि वृक्ष देखने के लिए भी मिल गया और भैया हाथ अलग भी लेके आ गए। उनका आगे विदिशा में काम है। तो भैया आप क्या करते हो? मैं सेल्स का काम करता हूँ। रोटावेटर हार्वेस्टर जो भी मशीन है जो किसानों के लिए लगती है, तो मैं या फाइनली जो है वो सांची स्तूप जो है वहाँ पे पहुँच गया और सांची स्तूप का एंट्रेंस जो है वो इस तरीके से दिखता है। वहाँ पे एक छोटा सा टिकट घर है और बाद में यहाँ पे पुरातत्व संग्रहालय। तो ये पूरा पुरातत्व जो संग्रहालय होता है तो उसका डिपार्टमेंट है यहाँ से। और देन आफ्टर आपको ऊपर जाने के लिए अगर बाय व्हीकल जाना है तो व्हीकल जा सकते हैं या फिर पैदल जाना है तो हम तो पैदल यात्री हैं तो पैदल जाएंगे। अभी एंट्रेंस का देखता हूँ कि कैसे है। तो अभी ऐसे है कि अगर आपको वास्तु संग्रहालय देखना होगा तो 5 रुपीज़ पे करना है और देन आफ्टर यू कैन गो इनसाइड। तो अभी जो है मैं पहले 5 रुपये दूंगा और टिकट लेके फिर अंदर निकलूँगा। ओके, तो ऐसे फाइनली टिकट मिल गया और अभी जो है संग्रहालय घूमेंगे। देन आफ्टर ऊपर का जो है उसका 40 रुपये टिकट है और नीचे का ये संग्रहालय का 5 और आई थिंक सो पार्क का। इट्स बेसिकली टर्म ऑफ मेंटेनेंस जो है वो मेंटेन रखने के लिए आई थिंक सो ये छोटी सी फीस है वो देनी पड़ती है। तो मुझे मेरे इस जर्नी में ये 5 और ऊपर जाने के 40, तो ऐसा खर्चा आने वाला है थोड़ा बहुत तो करना है। यप मैन, बट बहुत थक गया हूँ पर ऊपर चढ़ना है अभी। तो आई थिंक सो कोई जुगाड़ मिल जाए ना तो वो अच्छा होगा, नहीं तो पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। बट छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो आप चढ़ भी सकते हो। तो अब जो हम हैं ये सांची संग्रहालय बेसिकली एंट्रेंस है और अगर म्यूज़ियम जाना होगा तो आपको लेफ़्ट साइड और आपको अगर ऑफिस जाना है म्यूज़ियम के तो इट्स विल बी अ राइट साइड। अभी जो है वो चोटी जो है वो चढ़ रहा हूँ सांची की ओर जो जाने वाली है और पीछे कुछ बच्चे साथ में और नीचे ही पूरा ये देख लिया जो आपने देखा है फिलहाल वस्तु संग्रहालय पुरातत्व विभाग। और अभी सांची स्तूप के लिए और जा रहा हूँ। ये अराउंड 500 मीटर का हाइक है बट प्लेन है, रोड है इस तरीके से। ओके, और ये लोग कुछ डर रहे हैं वीडियो में आने से। आप यहाँ पे क्या करते हो? कुछ नहीं।
कुछ नहीं, घूमने आते हर रोज। क्या बात है, जॉगिंग करने आते हो आप यहाँ पे? अरे वाह, कितने बजे आते हो सुबह? 6 बजे। तीनों आते हो कि अकेले अकेले आते हो? तीनों आते हो एक साथ? क्या बात है। तो अभी जो है ये बौद्ध विहार है, तो वहाँ पे है सांची स्तूप के यहाँ पे। तो ये बेसिकली बहुत पुराने इसमें बौद्ध विहार में आता है, और ये दिखने के लिए भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है यार। जिस तरीके का इसका काम, यानी कि इंग्रज शासन ने जब जिस तरीके से काम किया था, तो वो काम यहाँ पे टोटली दिख रहा है। और ये पहले की ऐसे कहते हैं कि म्यूज़ियम का जो एरिया था, तो ये पहले वो वाला एरिया था। देन आफ्टर जनता कॉलेज जो नीचे है, जो एरिया हम घूम रहे थे, तो उसे वो कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अभी के लिए वहाँ पुरातत्व विभाग करके है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने उसे ख़रीद लिया, तो उसके बाद में पूरा जो था जो मूर्तियाँ थी वो नीचे शफल हो गई। तो अभी सांची स्तूप की ओर जो स्तूप है वो देखने के लिए, तो बाहर से आपको 40 रुपीज़ का जो टिकट रहता है वो लेना पड़ता है, और बाद में आप इंटर कर सकते हो अंदर। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से या फिर फॉरेनर हो तो आपको इट्स विल बी 600। अगर आप इंडियन हो तो इट्स विल बी 40 रुपीज़। और बैग वगैरह जो है वो बाहर ही रखना पड़ता है, तो इस वजह से बैग जो है वो बाहर है। और मैं बट बहुत ठंडे ठंडे पत्थर है ऐसे, और दिखने के लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन जो कहते हैं ना, तो वो डिज़ाइन है यार। ये हैप्पी हूँ। विश्व शांति जतलाने वाला सांची स्तूप, बहुत सुंदर और अप्रतिम कलाकृतियाँ यहाँ आपको देखने मिल सकती है। सांची स्तूप के अंदर आपको अलग अलग छोटे बड़े स्तूप दिखाई देंगे। ये 47 स्तूप अलग अलग लोगों की अस्थियाँ हैं। इनके अंदर बुद्ध जी की और उनके शिष्यों की अस्थियाँ हैं। बड़े स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध जी की अस्थियाँ रखी गई हैं। गौतम बुद्ध जी का जीवन काल इन दरवाज़ों के ऊपर बताने की कोशिश की गई है। अंदर की तरफ इन स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध जी के यहाँ बहुत बड़ी और विशाल मूर्ति, जिस ध्यान मुद्रा में गौतम जी है, तो उसमें दिखाए गए हैं। दरवाज़ों के ऊपर लिखी गई सारी चीज़ें ये गौतम बुद्ध जी के जीवन काल को प्रस्तुत करती है। वही थोड़ी देर नीचे तरफ अगर आप चले जाओ तो एक छोटा सा तालाब दिख जाएगा। इस तालाब के यहाँ पे छोटे छोटे कक्षा बने हैं जहाँ पे बुद्ध भिक्षु रह सकते हैं। पीछे तरफ ही एक गुप्तकालीन जो मंदिर है तो वो आपको दिखाई देगा। बहुत सुंदर है भाई, देखना ज़रूर। जाओगे मंदिर क्रम 45 ऐसे, और यहाँ पे बहुत से स्क्विरल्स हैं यार। स्क्विरल्स को हिंदी में क्या कहते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताना।
सुपर। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे ऐसे कहते हैं ना, जो स्तंभ खड़े रहते हैं पर वो पूरे नहीं होते या फिर टूटे हुए हैं, तो ऐसे हाँ ये विहार क्रम 47 है यार। यहाँ पे छोटे रहने के लिए जगह है। सुपर पूरा जो ढांचा है ये पत्थरों से है, यानी कि आप देख रहे हो उसमें नई बात नहीं है, पर ब्यूटीफुल जो छत भी है यहाँ पे सीमेंट का कुछ काम नहीं है, सीमेंट का कुछ भी काम नहीं हुआ है यार। ग्रेट एंड ब्यूटीफुल। सुपर आर्किटेक्चर जो कहते हैं ना, ये इंडिया का आर्किटेक्चर का एक सबसे बड़ा नमूना है। यहाँ खड़े रहना भी मेरे लिए बहुत प्राउडफुल है, बिकॉज़ ये जो है वो पीछे मंदिर है और ये 47th वाला जो विहार कहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग है यार, 47 विहार है। अभी मेरे सामने जो है यहाँ सामने स्ट्रेट ऑफ इट्स अ 46, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे विहार हैं। और सामने सांची का हाँ ये वाला जो दिख रहा है ये सांची का स्तूप, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी की अस्थियाँ हैं। सुपर व्यू यार, आप व्यू के ऊपर कंसंट्रेट करना। तो आप ऊपर मंदिर का जो एरिया है वो छोड़ के आ जाओगे तो यहाँ पे एक फूड का कैंटीन भी है आप लोगों के लिए, तो वहाँ आप खा सकते हो। मैं तो फ़िलहाल कुछ खाने वाला नहीं हूँ, अभी आगे बढ़ूँगा। बट यहाँ पे छोटा सा एक डक एरिया भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है। और कंप्लीट सांची तो अभी मैं घूम लिया। म्यूज़ियम में यानी कि पुरातत्व विभाग और सांची स्तूप हो गया। अभी निकलना है विदिशा के ओर। विहार जाने के बाद में आप यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, पर लोगों ने बहुत गंदगी की है। प्लीज़ यार ट्राई बी ऑनेस्ट, अगर आपको अच्छी जगह पे विज़िट करने मिल रहा है तो उस जगह को भी अच्छी तरीके से रखो यार। एक नेचुरल थिंग है, उसे भी आप लोग बर्बाद कर रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई। बट यहाँ एक ऑसम वाइब है, ऑसम फील है। सांची आते समय तो मैं ऐसे वो जो ढलान रहती है वो तो चढ़ के आ गया था सीमेंट की, पर जाते समय भाई मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो ये सीढ़ियाँ हैं, आपको दो रास्ते हैं, एक तो आप ढलान से जा सकते हो, दूसरी बात इस सीढ़ियों से ऊपर भी आ सकते हो, और नीचे कुछ बच्चे थे उन्होंने मुझे बोला था, बट मैंने सोचा नहीं यार रास्ता बिस्ता घूम जाऊँगा झूठा। बट ये वाला रास्ता सबसे सही है। अगर आप सांची स्तूप देखने आ रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू कम, क्योंकि मैंने मिस्टेक कर ली कि मैंने ये सीढ़ियों से नहीं आया, उस रास्ते से जहाँ व्हीकल्स आते हैं वहाँ से आ गया। बट आप ट्राई करना, आप अगर चल के आ रहे हो और चल के आओ यार, 490 मीटर्स का ही तो है ये, और यहाँ से फिर वॉक करके आप कहीं भी जा सकते हो। और इन सीढ़ियों से आना बहुत खूबसूरत दिखती है। बट ऑसम, अभी मुझे विदिशा की ओर निकलना है, जितने जल्दी मैं विदिशा टच हो जाऊँ, बिकॉज सनलाइट जो है वो डाउन हो रही है। और अच्छी बात ये है कि रहने खाने का तो हो गया है, एक सर है उनके पास, तो स्टे गो। एंड ऑफ द जर्नी। तो मैं अभी विदिशा में हूँ और जिनके घर पे रहना था डी के सक्सेना सर, तो उनके यहाँ पे पहुँच गया। और ये फूड आफ्टर ऑल बहुत ताकत जिससे मिलने वाली है, तो ये है। दिन भर में जो एनर्जी मैंने लूज़ की है, तो उस वजह से अभी मैं हाथ भी जो है ना, ये वाला पूरा शोल्डर जो है दर्द दे रहा है, और इसलिए मैं ज़्यादा हाइट भी नहीं ले सकता और लो भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो उस वजह से। बट
वन ऑफ द बेस्ट जर्नी में से ये एक जर्नी है। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में ये भी एक आ जा रहे, बट फूड मिला है और खाऊंगा यार। बहुत बहुत भूख लगी, इतनी है तगड़ी कि खाने के बाद में सिर्फ सोना है ऐसे। बट अंकल है, अंकल के साथ में बातचीत करनी है, देन आफ्टर पैकअप। बट अभी फूड आई थिंक सो अभी 9 साढ़े 9 बज रहे और अभी खाने मिलना है। बहुत लिटरली ये वाला जो पार्ट है ना तो दर्द दे रहा है। तो स्टे ट्यून विथ मी, मोगली सफ़र। जय शिवराय, जय गनाई, जय इंसानियत। कल सुबह मिलेंगे, बाय बाय।